जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, चाहे वो EU हो, नाटो हो, नाफ्टा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कुछ भी हो। तो उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं हम 25। तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गेट GATT का मुख्यालय कहाँ है? GATT का मुख्यालय है जिनेवा में। और गेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो ये हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये GATT की फुल फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे। तो G7 देशों की स्थापना कब हुई? तो G7 देशों की स्थापना 1975 में होती है और 1998 में इसका रूस सदस्य बन जाता है। तो यह G8 हो जाता है। और फिर वापस से 2014 में रूस इससे बाहर हो जाता है। फिर वापस ये G7 बन जाता है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और इसकी कमेटी होती है जगह जगह पर। तो ये G7 हो गया जी, जहाँ पे आप देख भी सकते हो। अब हम देखते हैं अंकटाड यानी कि UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? तो UNCTAD का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन DC में है। और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है या वर्ल्ड बैंक का है? वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, ये गलत लिख गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? रोम, इटली में। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? तो आप देखना कि फूड कौन करता है? किसान करता है। यानी कि कृषि कौन करता है? किसान करता है। और किसान जब खेत में काम करता है तो उसका रोम यानी शरीर का रोम दर्द करता है। तो आप इसको याद करते हो कि रोम कहाँ पे? इटली में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1948 में होती है। और आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे किसी की हेल्थ ख़राब हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। जिनेवा को कैसे याद करते हो? मतलब जानलेवा है जिसकी जान जा सकती है। तो किसी की हेल्थ ख़राब होगी तो उसकी जान भी जा सकती है। तो कैसे याद करोगे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1948 में होती है। अब याद करेंगे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1983 होती है। अब इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे ये लाइन है और ये रेड है, जैसे ये रेड लाइन है, जैसे अब ये रेड लाइन है और इसको यदि कोई पार करेगा तो इसको कोई क्रॉस करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि खतरे का सिग्नल रेड होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1863 में इसकी स्थापना होती है। तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, 1945 में इसकी स्थापना होती है। अब ऐसे ही इनको याद करो, G15 अलग है और G7 अलग है। G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आप लग गया तो इसको भी याद कर लेना। इसकी स्थापना 1989 में होती है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आप इसको कैसे याद करोगे? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार, यदि कोई व्यापारी है, जैसे कोई व्यापारी है, उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, उसका व्यापार में बहुत घाटा होगा तो उसकी जान भी जा सकती है उस सदमे से। तो इसको आप वैसे याद कर लेना। तो इसकी स्थापना 1995 में होती है। अब आप याद करोगे नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसकी स्थापना 1949 में होती है। अब आप इसको कैसे याद करोगे? जैसे नाटो को तुम रिलेट करना नोटी से। कोई बालक है वो नोटी है और उसकी मम्मी उसको
ब्रुश करने के लिए कह रही है, ब्रुश कर ले, पर ब्रुश करता नहीं है। नोटी बालक ब्रुश नहीं करता है, इसको आप ऐसे याद कर लेना। नोटी बालक ब्रुश नहीं करता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। 1949 में इसकी स्थापना होती है और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप फुल फॉर्म को भी याद जरूर करना। अब हो जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क, SAARC। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क देशों का मुख्यालय नेपाल, काठमांडू। 1985 में इसकी स्थापना होती है। और अब इसको कैसे याद करोगे? जैसे नेपाली हैं, नेपाली लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, आप सार्क को कैसे याद करोगे? सार्क एक मछली की प्रजाति होती है। ऐसे ही नेपाली लोग हैं जो मछली ज़्यादा खाते हैं, यानी कि नेपाली मछली खाते हैं। मछली कौन सी खाते हैं? सार्क मछली खाते हैं। तो इसको याद कर लेना कि सार्क कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में। 1985 में इसकी स्थापना होती है। और सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। अब इसको आप कैसे याद करोगे? इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसको कैसे याद करोगे? जैसे हम बैंक जाते हैं, हम एशिया की बैंक, हम एशिया में आते हैं तो हम बैंक जाते हैं, तो हम बैंक में जाकर कहते हैं मनीला, मनीला, मनी प्लस ला। हम किसी दोस्त से कहते हैं मनीला, यानी बैंक से मनीला। कहाँ से? एशिया की बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 1946 में होती है। इसको आप कैसे याद करोगे? इसको याद करने की सबसे आसान तरीका है, जैसे कोई दोषी है और उसका मुकदमा कहाँ पहुँच गया? इंटरनेशनल कोर्ट में पहुँच गया, तो वो हैंग हो जाएगा। हैंग का मतलब होता है जैसे हमारा फ़ोन होता है वो हैंग हो जाता है ना, इसी तरह वो अगर उसका केस हाई कोर्ट में चला गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया, तो वह हैंग हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर लेना, हैग से 1946 में, और नीदरलैंड में है हैग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल को आप याद करना, पेरिस से। 1923 में इसकी स्थापना होती है। तो ये थे 15 क्वेश्चन। तो आपको आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी द्वारा बनाई हुई ट्रिक कैसी लगी, और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझको वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, बाय बाय।